हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, एक्सपोनेंट हो। ठीक है, उन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब जीरो से क्या मतलब है, इसकी कौन सी जीरो होती है। जीरो का यहाँ पे ये मतलब है कि x की वो वाली वैल्यू जिससे ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाए, मेरा जीरो हो जाए, ये मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझते हैं। जो ये वाली चीज है नंबर 8, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल हमारा अटैच नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं जी, कांस्टेंट कहते हैं। इस टर्म को हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट। चलो, तो अब जो ये वेरिएबल्स हैं, इनके आगे जो नंबर लिखे हुए इनको भी हम कांस्टेंट ही कहेंगे जी, नहीं। इनको हम क्या कहेंगे, जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं या वेरिएबल के साथ कोई भी चीज अटैच होती है उसको हम कहते हैं को एफिशिएंट। उसको हम क्या कहते हैं, को एफिशिएंट। चलो, क्या कहते हैं उसको हम, को एफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट तो है, किसका निकालना है। अगर उन्होंने बोल दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो, तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, और साइन कौन सा है, माइनस। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, -2। ठीक है जी। अगर उन्होंने पूछ लिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर के आगे तो कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखे। अगर एक वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो वहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 1। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 1। ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं दोबारा, हमने क्या निकालनी है, जीरो। जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका, क्या करो, कांस्टेंट उठा लो। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कौन सी है जी, एक्स स्क्वेयर, इसके कोएफिशिएंट के साथ। दोबारा बता रहा हूं, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट के साथ। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है जी, 1। तो यहां पे करते हैं 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8। क्या नंबर आ गया जी मेरे पास, 8 आ गया। अच्छा, एक और चीज, इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं, फैक्टराइज करना है तो सिंपल भी कर सकते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। फैक्टराइज करने के लिए मुझे ये मिडिल टर्म क्या करनी पड़ती है, स्प्लिट करनी पड़ती है। उसको स्प्लिट करने का सबसे आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। किसकी, कांस्टेंट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, जो नंबर आएगा उसका क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो, अब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जब 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के टेबल पे 4 2 2 2 1, क्या आ गया हमारे पास, 2 लिखा हुआ आ गया। कितनी बारी आया, 3 टाइम्स। ठीक है। एक का मैं क्या कर लेता हूं, पेयर बना लेता हूं, जिसका बन रहा है, जिसका नहीं बना उसको एज इट इज। 2 2 जा 4, और दूसरा नंबर क्या आ गया, 2 एज इट इज। अब मुझे मिडिल टर्म क्या चाहिए, -2। दो नंबर है मेरे पास, क्या इसे मेरे पास -2 आ सकता है जी, आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 4 के आगे लगा दूं माइनस और 2 के आगे लगा दूं प्लस, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा -2। तो हमें नंबर मिल गए जिसमें मैं -2 को क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। कौन से नंबर मिले, -4 एंड +2। तो इस पूरी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे अभी बता रहा हूं। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर -2x -8। अब इस -2x की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वेयर -4x +2x -8।
इतना काम कर लोगे? चलो, जब इतना काम हो गया उसके बाद दो दो के क्या बना लेंगे हम? पेयर। पेयर बना लिए। पहले में कुछ कॉमन सा दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे 4x है। हाँ, x इसमें से क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है। तो x को लिखा बाहर। अगर एक्स स्क्वेयर में से एक x तो बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? 1। अंदर एक x बच गया और ये क्या था? -4x। इसमें से भी अगर x बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया? सिर्फ -4। ये वाली टर्म सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो x नहीं है दोनों तरफ, तो क्या कॉमन आ सकता है? ये 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है? 8। ध्यान से देखो, क्या दोनों 2 के मल्टीपल है? जी बिल्कुल। तो इसमें से क्या करूंगा मैं? 2 बाहर निकाल लूंगा, +2 विद साइन आएगा। ठीक है, अंदर क्या बच गया? यहाँ पे तो x, और 8 कितने पे आता है 2 के टेबल पे? 4। विद साइन आ जाएगा -4। अब ये वाली टर्म दोनों में क्या है जी? कॉमन आ गई। x -4 दोनों में। x -4 को मैं बाहर लिख लेता हूं। तो पहली टर्म में क्या बच गया जी? सिंपल x बच गया। दूसरे में क्या आ गया? +2। तो दो मेरे पास फैक्टर्स आ गए इसके, x -4 और x +2। अब दोनों को क्या कर देना है? 0 के इक्वल रख देना है। यहाँ पे क्या है? -4 इक्वल्स टू तो जा क्या हो जाएगा? +4। x इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा -2। ठीक है, जीरोस निकालनी आ गई। इसके बाद हम इसे करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं? आओ देखते हैं। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फैक्टर कौन से आए थे? एक फैक्टर आया था x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -2। अब इसको हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है। उससे पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास ax² + bx + c। ये क्या है मेरे पास? जनरल इक्वेशन। तो इसमें a क्या है मेरे पास? कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ जी बताओगे आप? a क्या है मेरा? किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो जो b है वो है मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x। और c किसका कोएफिशिएंट है भाई? c कोएफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं अटैच। तो c क्या है मेरा? c हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। समझ आ गया? जनरल इक्वेशन समझ आ गई क्या होती है? अब आंसर चेक करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोस, कि जो आपके पास जीरोस आई हैं उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। और ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए मेरा? इज इक्वल्स टू -b/a। b क्या है जी मेरे पास? कोएफिशिएंट ऑफ x। a क्या है मेरे पास? कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और सेकंड होता है मेरे पास, सेकंड इधर लिखते हैं, सेकंड है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। दोनों जीरोस को क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई। और ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए मेरा आएगा ये आंसर c/a के इक्वल। c क्या है जी? कांस्टेंट। a क्या है? अभी बताया, कोएफिशिएंट ऑफ x²। करें सॉल्व इसे। चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं सम ऑफ जीरो। पहली जीरो क्या है जी मेरे पास? 4। इसको क्या करना है? प्लस दूसरी जीरो के साथ, दूसरी जीरो है मेरे पास -2। ठीक है, 4 प्लस ब्रैकेट -2। प्लस माइनस क्या होता है? जल्दी, प्लस माइनस होता है माइनस।
4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। सम ऑफ जीरो करके मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। चेक करें यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलो जी, माइनस बी निकालना है। अब ये है मेरे पास, चलो यहाँ लिख देता हूं, इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, यहाँ पे आया मेरे पास -8। हाँ जी, तो b क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा? -2। हाँ जी, b क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ x, और कोएफिशिएंट ऑफ x है मेरा -2। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, माइनस ब्रैकेट -2, माइनस साइन फॉर्मूले का लगाया, एक b की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दी, ठीक है। और a का कोएफिशिएंट कितना है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया मेरा? 2 आ गया। सम ऑफ जीरो कितना आया मेरे पास? इधर 2, और यहाँ पे भी कितना है? 2। तो क्या लिख देंगे हम? LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसके एक आपको अभी ट्रिक बता देता हूँ। जो b के कोएफिशिएंट का यहाँ पे साइन होगा, अगर -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो +2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे +2 होता तो यहाँ पे -2 हो जाना था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 2 8, और माइनस लगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? -8। और किसके इक्वल आना चाहिए? C/A। कांस्टेंट कितना है जी मेरा? -8। -8/1। जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको हम सेम न्यूमिनेटर ही आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? -8। तो हमारा दोनों तरफ आंसर कितना आ गया जी? सेम आया। सम ऑफ जीरो भी मैच कर गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मैच कर गया। मींस हमने जो जीरोस निकाली हैं वो क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम? LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसकी भी क्या करनी है? जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई s² के कोएफिशिएंट के साथ। 1 4 4, 4 का क्या करेंगे हम? एलसीएम। 2 2 4, 2 1 2। कौन से दो नंबर आ गए मेरे पास? 2 and 2। और मुझे क्या चाहिए? -4 चाहिए। 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। मुझे -4 चाहिए तो नंबर ले लूंगा मैं -2 and -2। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब पहले पेयर की तरफ आ जाओ। एक तो s कॉमन निकल आएगा, दूसरा ध्यान से देखो कि जो ये नंबर है दोनों 2 के मल्टीपल हैं। हाँ जी, दोनों हैं 2 के मल्टीपल। 4 और 2 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, तो 2 भी क्या आ जाएगा बाहर कॉमन। अंदर का रह गया पहले में से 2 और s² में से s बाहर निकाला तो क्या बचा? s, और 4 में से 2 निकाला तो क्या बचा? 2, और 2s का 2s ही मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? -1। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो चीज इस ब्रैकेट में है ना, मुझे सेम ही दूसरी ब्रैकेट में लाना होता है। और ऊपर देखो क्या है मेरे पास? -2s प्लस 1, ठीक है। कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसमें से क्या बाहर आ सकता है? 1 बाहर आ जाएगा। बट मुझे इनके साइन क्या चाहिए? चेंज चाहिए। मुझे -2s नहीं, मुझे 2s चाहिए, ठीक है। और +1 नहीं, -1 चाहिए। तो मैं बाहर क्या निकालूंगा? -1। माइनस निकालने से क्या हो जाएगा? इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। 2s - 1। अब जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो दोबारा से सेम चीज बन जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। चलो 2s - 1 बाहर निकाला, ये वाला कॉमन, अंदर क्या बच गया? 2s - 1। हमारे दोनों फैक्टर इसमें क्या आ गए? सेम आ गए, ठीक है।
दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे, इज इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s इज इक्वल्स, इधर -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा +1, और जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब दोनों जीरोस आ गए मेरे पास। अब हम इसको अपने आंसर को क्या करेंगे वेरीफाई। पहला स्टेप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरो क्या आ गया मेरे पास 1/2 एंड 1/2, 1/2 प्लस 1/2। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो न्यूमिनेटर ऐड ऑन हो जाएगा, तो आ गया मेरे पास 2/2। कटिंग करके क्या आंसर आया मेरे पास 1, और सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है मेरे पास -b/a। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे b कितना है मेरे पास -4, इधर -4 है तो जाके क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 4, और a कितना है मेरा यहां से 4, 4/4 कटिंग करके कितना आ गया 1। LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकंड क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है मींस 1/2 इंटू 1/2, कितना आंसर आया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है मेरा C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है C/A, तो C कांस्टेंट कितना है मेरा यहाँ पे 1, और A कितना है 4। हाँ जी, इसमें भी LHS इज इक्वल्स टू RHS। चलो नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए 7 इंटू 6, 7 6 42, और एलसीएम किसका निकालेंगे हम 42 का, है ना। नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों गलत, जनरल इक्वेशन क्या होती है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c। जो कांस्टेंट है वो हमेशा लास्ट में होता है, और इन्होंने कांस्टेंट कहाँ दिया हुआ है सेंटर में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आपके दिमाग में एक और डाउट होगा कि हाँ भी अगर मैंने इस 7 को इधर लेके गया हूं तो +7 क्यों नहीं हुआ, और यहाँ पे +3 क्यों नहीं हुआ। साइन चेंज तब होते हैं जब मैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाऊं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड है उसे मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं इक्वल्स टू को पार करके, तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इक्वेशन रीअरेंज होगी मेरी, इसको मैं आगे और इसको पीछे लिख सकता हूं, इसमें साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब मेरी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। ये कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है x² के कोएफिशिएंट के साथ। 3 6 18, तो इसमें क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 की। किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 18 की। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। जिसका पेयर बन रहा है उसको इकट्ठा लिख लिया, 3 3 9, और दूसरा नंबर क्या आ गया मेरे पास 2। अब मुझे क्या चाहिए 7। 9 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए -7 चाहिए। ठीक है, -7 के लिए कुछ नहीं करना, ये साइन ऑपोजिट कर दो। -9 + 2 इज इक्वल्स टू -7। गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -7। ठीक है, 6
एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, दो का पेयर बना ले। अब पहले में देखो, एक तो x कॉमन आ जाएगा, दूसरा क्या है, दोनों 3 के मल्टीपल है, तो 3 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3। 6 में से जब मैंने 3 निकाल लिया तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो क्या बचा, x। और 9x में से मैंने एक तो x निकाल लिया और क्या निकाल लिया, 3। 3 3 जा 9, तो क्या बचा यहाँ पे -3। अब सेम चीज यहाँ पे है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, +1 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को बाहर निकाला तो पहले में क्या बच गया, 3x, दूसरे में क्या बच गया, +1। अब दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रखना होता है, 0 के। पहला क्या आ गया मेरे पास, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2, 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3। जीरोस आ गई मेरे पास। पहली जीरो क्या आई मेरे पास, 3/2, दूसरी क्या आई, -1/3। हाँ जी, अब जीरोस आ गई मेरे पास। जीरोस के बाद मैं क्या करूंगा, अपने आंसर को वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई कैसे करते हैं जी, फर्स्ट वन क्या आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a। b क्या होता है जी, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो पहले सम ऑफ जीरो चेक करते हैं। पहली जीरो क्या है मेरे पास, 3/2, दूसरी क्या है, -1/3। हाँ जी, क्या होते हैं, 3 - 1 2, 2 - 3 -1। नहीं, सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या करते हैं हम, सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों नंबर का क्या होगा, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम किया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, एलसीएम इज इक्वल्स टू 6। एलसीएम कितना आ गया जी मेरे पास, 6 आ गया। पहली टर्म क्या है, 3/2। अब जो मेरा डिनोमिनेटर है ये 2, इसको मैंने क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 के साथ। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9/6। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, -1/3। अब 3 को भी क्या बनाना है, 6। 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर, -2/6। दो नंबर कौन से आ गए मेरे पास अब, 9/6 -2/6। 9 - 2/6 इज इक्वल्स टू 7/6। यहां से मेरा आंसर कितना आ गया जी, 7/6। वेरीफाई करें इसे। यहाँ पे क्या है मेरे पास, -b/a। b कितना है मेरा, -7, तो यहाँ पे क्या है, -b। अगर यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +7। और a कितना है मेरा, 6, 7/6। हाँ जी, LHS इज इक्वल्स टू RHS। मेरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब सेकंड क्या रह गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये चीज इरेज कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसके इक्वल होता है, C/A के। पहली जीरो आई है हमारे पास 3/2, दूसरी है -1/3। इस 3 से ये 3 कट गया, कितना आया मेरे पास, -1/2, ठीक है। -1/2 आ गया। अब ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अपॉन
ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है जी हमारा, -3, ए कितना है 6, कटिंग करके कितना आया -1/2। हाँ जी, यहाँ पे भी हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS, मीन्स हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4u² प्लस 8u, इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान से देखो तो इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो इसमें मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। हाँ जी, कांस्टेंट तो इसमें हमारे पास है ही नहीं, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। अगर कांस्टेंट नहीं है तो मिडिल टर्म को हम इसमें स्प्लिट नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में से देख लेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। 8u, दो टर्म्स हैं, दोनों में क्या है, एक तो u कॉमन आ रहा है और दोनों किसके मल्टीपल दिख रहे हैं, 2 के भी हैं 4 के भी हैं, तो हम हाईएस्ट नंबर बाहर निकालेंगे 4। 4u² में से मैंने 4u निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर सिर्फ u। u² में से u बाहर आ गया तो क्या बचेगा, सिर्फ u। u बाहर निकाल लिया, 4 के टेबल पे 8 कितने पे आता है, 2। फैक्टर इसमें क्या आ गया मेरे पास, 4u और u प्लस 2। 4u इज इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। u is equals to 0 upon 4, that is 0। u is equals to -2। दो फैक्टर कौन से आ गए, एक तो 0 आ गया, एक क्या आ गया, -2। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, -b/a। चलो पहले यहाँ पे ना ABC भी लिख लेते हैं। ए क्या है, u² का कोफिशिएंट मींस 4, b क्या है मेरा, u का कोफिशिएंट मींस 8, c क्या है, कांस्टेंट मेरे पास है ही नहीं तो इसको क्या लिखूंगा, 0। ठीक है जी, इसको हम बॉक्स में रख देते हैं। सम ऑफ 0 मींस 0 प्लस -2, प्लस माइनस माइनस, 0 - 2 इज इक्वल्स टू -2। LHS कितना आया मेरा, -2। अब RHS देखें, वहां पे कितना है, -b। यहाँ पे अगर 8 है तो वहां पे कितना हो जाएगा, -8। और a कितना है मेरा, 4। कटिंग हो गई, आंसर आ जाएगा -2। LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकंड क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अपॉन a। 0 इंटू -2 दैट इज 0। और कांस्टेंट इसमें है ही नहीं मेरे पास, 0/4 इज ऑल्सो 0। तो ध्यान से देखो, LHS इज इक्वल्स टू RHS, मीन्स हमारी जीरोस क्या है, करेक्ट है। आंसर हमारा वेरीफाई हो रहा है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हाँ जी, इजी था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, p² - 15। इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें मेरे पास x² वाली टर्म है, कांस्टेंट भी है, कौन सी टर्म नहीं है, bx नहीं है। abc लिख लें, a क्या होता है, p² का कोफिशिएंट, वो क्या आ गया मेरे पास, 1। b इसमें है ही नहीं तो 0। c इज इक्वल्स टू -15। इसको क्या कर दिया, बॉक्स में लिख देते हैं। अब इसमें मेरे पास मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो स्प्लिट किसे करें। जब मिडिल टर्म नहीं हो और ये वाली फॉर्म हो
टी स्क्वेयर माइनस 15 या एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ऐसे फॉर्म हो, तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए क्या है मेरा टी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर में क्या आ जाएगा मेरे पास 15। अब 15 तो किसी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको कैसे लिखें, इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो अगर मेरे पास √2 है, अगर मैं इस √2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास 2 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर। सेम बात है, बिकॉज इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे 15 को क्या लिख दूंगा, √15 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से मेरे फैक्टर क्या बन गए, t माइनस √15 और t प्लस √15। इसको सेपरेट कर लें ऐसे। पहला फैक्टर t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0, t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू √15, t इज इक्वल्स टू माइनस √15। अब क्या है मेरे पास सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करें, √15 माइनस √15, √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा 0। अब इसको चेक करें राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है मेरा 0, ए कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 1 दैट इज 0। तो इसमें क्या आ गया मेरे पास LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब ये वाली चीज मैं इरेज कर देता हूं। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 √15 इंटू माइनस √15, माइनस साइन अगर ऐसे रख दूं तो क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ये प्रॉपर्टी होती है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 2, ये स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर आ गया मेरे पास -15। अब राइट हैंड साइड चेक करें, कांस्टेंट अपॉन ए, c कितना है -15, -15 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -15। तो मेरा LHS RHS के इक्वल आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4। इसको भी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, b की आ गई -1 और c की आ गई -4। इसमें क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट के साथ। ठीक है, 4 3 12, 12 की क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। पेयर वाले नंबर को इकट्ठा कर लिया 4 और 3, दो नंबर कौन से आ गए मेरे पास 4 एंड 3। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे -1, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, बट मुझे क्या चाहिए -1, तो मैं क्या करूंगा -4 प्लस 3, 3x² और मिडिल टर्म को कैसे लिखूंगा -4x प्लस 3x -4। ठीक है, पहले दो टर्म में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 3x -4, और दूसरी दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3x -4, x + 1 और 3x -4।
x plus 1 is equals to 0, 3x minus 4 is equals to 0, x is equals to minus 1, 3x is equals to 4, x is equals to 4 upon 3. जीरोज आ गई, पहली जीरो क्या आई मेरे पास -1, दूसरी क्या आई 4 अपॉन 3. पहला काम क्या करेंगे हम इसमें, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है -b अपॉन a के, -1 प्लस 4 अपॉन 3. हाँ जी, -1 प्लस 4 3 अपॉन 3 आ जाएगा. नहीं, इसमें क्या करना है, यहाँ पे -1 का डिनोमिनेटर कितना है 1. पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में एक तरफ 1 हो और दूसरी तरफ कोई भी नंबर हो, ठीक है, क्या करना है, उस नंबर की मल्टीप्लाई इस तरफ 1 के साथ नीचे और ऊपर कर देनी है. तो क्या बन गया नंबर मेरे पास, -1 अपॉन 1 की 3 के साथ नीचे और 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, -3 अपॉन 3, -3 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3. डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, -3 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. सम ऑफ जीरो क्या आ गया मेरे पास 1 अपॉन 3. अब इसको चेक करते हैं, -b अपॉन a. b कितना है -1, तो -b कितना हो जाएगा +1. अगर इधर -1 है तो उधर +1. a कितना है मेरे पास 3. LHS इज इक्वल्स टू RHS. सेकंड काम क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये इक्वल होता है मेरा c अपॉन a के. प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 इंटू 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3. LHS कितना आया मेरा -4 अपॉन 3. अब इसको चेक करते हैं, कांस्टेंट अपॉन ए. c कितना है मेरा -4, a कितना है 3, -4 अपॉन 3. यहाँ पे सर्कल गलत हो गया, दोबारा लिख देते हैं, -4 अपॉन 3. LHS इज इक्वल्स टू RHS. यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, नोट डाउन कर लो. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब मैंने क्या करना है, पॉलिनोमियल ढूंढना है. ठीक है, और मुझे गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो. पहले क्या लिखा है, सम मींस ये वाली चीज क्या है मेरे पास, सम ऑफ जीरो. ये वाली चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरो को यहां लिख दूंगा. ये किसके इक्वल होता है मेरा, -b अपॉन a. अच्छा, सबसे पहले पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, हमारे पास जनरल फॉर्म तो है ना, ax² + bx + c. हमने यहाँ पे बस a, b और c की वैल्यू रखनी है. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है मेरे पास, -1. नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे. ये किसके इक्वल आ जाएगा, c अपॉन a के. ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी आ रही है 4, यहाँ पे कितनी आ रही है 1. अब a की दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती. ठीक है, तो जो हायर वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा. कैसे, -1 अपॉन 1, इसकी अगर नीचे 4 से और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या नंबर आ गया, -4 अपॉन 4. अब ध्यान से देखो, जब इसकी कटिंग होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, -1. मीन्स कि पहले यहाँ पे ये नंबर था, उसकी कटिंग करके मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म ला के तब क्या आया मेरे पास, -1. ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं c अपॉन a के साथ. अब यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे भी 4. मीन्स a तो कंफर्म हो गया मेरा 4. ठीक है, और c भी कंफर्म हो गया मेरा -1. अब b की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे -b किसके इक्वल है, 1 के.
तो मेरा b किसके इक्वल होगा, -1। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे होता है उसका साइन क्या हो जाता है यहाँ पे ऑपोजिट, बिकॉज ये -b की वैल्यू है। ठीक है, माइनस की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर -b मेरा 1 के इक्वल है तो b किसके इक्वल होगा, -1 के। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, 4x² -x, और सॉरी यहाँ पे c की वैल्यू कितनी थी हमारी, -4। ठीक है, गलती हो गई, -4। हाँ जी, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² -x -4। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ जीरो कितना है मेरे पास, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/3 -b/a इक्वल्स टू c/a। अब फिर से मेरे पास a की क्या दो वैल्यूज आ गई, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 1। जो हायर वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं, और इसको भी क्या करेंगे, हायर वैल्यू के इक्वल करेंगे। √2/1 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3√2/3, 3√2/3। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है, दोनों वैल्यूज क्या होगी, सेम। यहाँ पे a आ गया मेरा 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा -b है मेरा 3√2, तो b कितना हो जाएगा, -3√2, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1। ये तीन abc की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, 3x² -3√2x, और c कितना है मेरा +1। हाँ जी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। इस चीज का ध्यान रखना बस, जो a की हायर वैल्यू होती है हमने वो लेनी होती है, और ऊपर भी जहाँ पे a की वैल्यू सेम नहीं है, छोटे वाले नंबर को बड़े वाला नंबर बनाना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर भी 1 को क्या बनाना है, हमने 3 बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ जीरो कितना है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, √5। 0 इज इक्वल्स टू -b/a, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, √5/1 इज इक्वल्स टू c/a। 5 थोड़ा सही कर लें। हाँ जी, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास, 1, b की वैल्यू क्या आ गई 0, और c की वैल्यू क्या आ गई √5। a b c की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, x² +√5। b की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे ये वाली टर्म हमने नहीं लिखी। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² +√5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 में सम ऑफ जीरो क्या है, 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कितना है, 1। 1 इज इक्वल्स टू -b/a, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी c/a। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 1, c की वैल्यू कितनी होगी 1। अब b की वैल्यू ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1, वैल्यूज पुट कर दें, x² -x +1। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये चीजें इरेज कर देते हैं। ये पॉलिनोमियल भी इरेज कर दें।
क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू है मेरे पास -1/4 और 1/4, ठीक है। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है, -1/4 के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1/4 के इक्वल, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 4, सी की वैल्यू होगी 1। अगर यहाँ पे -1 लिखा है तो यहाँ पे बी कितना हो जाएगा +1। पॉलिनोमियल क्या बन गया 4x² + x + 1। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करवा के फिर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम ऑफ जीरो कितना है जी 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1, 4 1, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू दोनों में सेम है 1, सी की वैल्यू भी कितनी है 1, बी की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी -4, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे अब, x² -4x + 1। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गई खत्म, ठीक है। एक बार यहाँ से चेक कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लेना।